आज पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के पास लोकसभा में एक सीट नहीं है, लेकिन वो 300 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी को चैलेंज कर रही है। करने दीजिए, इससे क्या होता है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी आज पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इसकी सूचना नीतीश कुमार को भेज दी है। विपक्षी एकता पर बीजेपी का तंज, पोस्टर लगा साधा निशाना, लिखा दुल्हन का पता नहीं, दुल्हा दर्जन भर तैयार। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बैठक नहीं कर रहे, हम सब एक मुद्दे पर बैठक कर रहे, एक मंच पर इसलिए आ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में सभी पार्टी अपने अपने एजेंडे को लेकर आएगी, सभी के अपने अपने हित और सभी की अपनी अपनी शर्तें हैं, एक दूसरे पर थोप रहे हैं ये शर्त। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच चुकी है और पटना एयरपोर्ट से सीधे अतिथिशाला के लिए ही रवाना हुई। वो आज पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक के लिए पहुंचे हैं। बजरंग दल को अप्रत्यक्ष धमकी देते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने पुलिस अधिकारियों को गोरक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरअसल बकरीद में एक हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक के सूचना व जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खड़गे ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो गौ रक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में धूल चटाने के बाद अब केरला के वायनाड में घेरने के लिए बीजेपी जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कद्दावर मुस्लिम चेहरे को कैंडिडेट बनाने का भी मन बना रही है। बीजेपी वायनाड सीट पर मोदी मित्र योजना के जरिए 5000 एक्टिव अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर रही है, ताकि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर चुनौती दी जा सके। बीजेपी मोदी मित्र ऐसे लोगों को बना रही है जो सीधे तौर पर पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के काम से प्रभावित है। अगले साल यानी 2024 को लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार सीएम नीतीश कुमार के बाद अब मायावती को भी लगने लगा है कि इस बार चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। मायावती ने इसके पीछे तर्क दिया है कि इस साल आखिर में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को हार का डर है, इसलिए वो चुनाव जल्द करा सकते हैं। सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस हिंसा से देश के अंतरात्मा पर आघात लगा है। देखा जाए तो काफी लंबे वक्त से सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हैं। बहरहाल उन्होंने मणिपुर हिंसा पर वीडियो जारी करके राज्य के लोगों को शांति बहाल करने का संदेश दिया। दूसरी तरफ मणिपुर के मैतेई समुदाय के 9 विधायकों ने पीएमओ को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि मणिपुर की वर्तमान सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। शरद पवार का वार, जहां बीजेपी नहीं मजबूत वहीं दंगे हो रहे हैं खूब। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। एक बार फिर फडणवीस के नाम के साथ फ्यूचर पीएम शब्द गूंज रहा है। पुणे में एक कार्यक्रम में कहा गया कि अब भावी मुख्यमंत्री नहीं, भावी प्रधानमंत्री फडणवीस के नाम के साथ अब ये कहा जाए। अब ये सुनते ही फडणवीस एकदम से चौंक गए और सीधा सर झुकाया और हाथ जोड़कर ना में सर हिलाया। इस घटना की न सिर्फ पुणे बल्कि पूरे राज्य भर में चर्चा। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार अजित पवार ने दिल का दर्द खोलकर रख दिया और कहा, बहुत हो गया, नहीं रहना अब नेता प्रतिपक्ष, मुझे इस पद से मुक्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी और कांग्रेस अभी से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण साव पर निशाना साधा और कहा कि अरुण साव को अब पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को पंजाब का घी, राजस्थान का हाथ से बनाया हुआ सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, तमिलनाडु का तिल, कर्नाटक के मैसूर का चंदन का टुकड़ा, पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित चांदी का नारियल, गुजरात का नमक और भगवान गणेश की मूर्ति के साथ दीपक उपहार में दिया।
वहीं प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने खास तोहफा दिया। वो 20वीं सदी की शुरुआत की एक हैंडमेड बुक गैली पीएम मोदी को भेंट करते नजर आए। बिहार के बेगूसराय में बड़े कारोबारी अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई। अजय सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी के साले हैं। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सामंत कुमार गोयल आगामी 30 जून को 2023 को रॉ प्रमुख के पद से रिटायर हो जाएंगे। उनसे रॉ प्रमुख की खाली हुई कुर्सी का कार्यभार 30 जून को ही ग्रहण करेंगे 1988 बैच छत्तीसगढ़ के कैडर के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा। दिल्ली में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा की। वहीं इस मुलाकात में उन्होंने राज्य में भीषण बारिश की वजह से मची तबाही के बारे में बताया। राजधानी दिल्ली के मंडावली अल्लाह चौकी पर बने हनुमान मंदिर के आसपास लगी लोहे की जाली तोड़ने का हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया। मंदिर मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने कहा कि जो मंडावली में मंदिर तोड़ा जा रहा है, इसके अलावा 10 और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिल्ली एनजी ने दिया है। वहीं प्रशासन का इस पर कहना है कि मंदिर अवैध नहीं बल्कि मंदिर के बाहर लगी लोहे की ग्रिल अवैध तरीके से लगाई गई है। यहाँ सिर्फ रेलिंग हटाए जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ हम कोई मंदिर तोड़ने नहीं आए। थाने डोंबिवली में भी कोरोना काल में हुआ घोटाला। संजय राउत बोले, शिंदे परिवार के पास जाता था 40% कमीशन। मध्य प्रदेश की मुरैना में जिला अस्पताल में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर कई लोगों ने शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की। मामले में खुलासे के बाद 77 आरोपी शिक्षकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अबू धाबी में अब लोग सड़क किनारे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। पुलिस ने अब सड़क किनारे नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला किया। आपको बता दें, अबू धाबी की पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सड़क पर कहीं भी गाड़ी रोककर नमाज पढ़ने पर 1000 दिरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब इस पर मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने टिप्पणी की और कहा कि अगर यही नियम भारत में मोदी सरकार लागू करती तो कुछ कट्टरपंथी तो हल्ला मचाने लगते। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो चरण वंदना कराएं। दिग्विजय सिंह को कैलाश विजयवर्गीय की सलाह, कहा सारे पाप आपके धुल जाएंगे। भूपेश बघेल की अमित शाह से अपील, भगवान राम की छवि बिगाड़ने वाले फिल्मादि पुरुष को बैन करें। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ बोले कि कांग्रेस सरकार बनी तो ओबीसी को देंगे 27% आरक्षण। असम में आई बाढ़ की वजह से करीब 800 गांव डूब गए हैं। यहां पर जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पुल और नेटवर्क टावर टूटने से कई लोगों के संपर्क भी टूट गए। आईएमडी के स्थानीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। झारखंड के कई जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक दिन में 16 से ज्यादा लोगों के गुजरने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा, जिस पर चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने जो बाइडेन को मूर्ख बता दिया। चीन ने कहा जो बाइडेन मूर्खता और गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। आदि पुरुष के रिलीज के 5वें दिन घटे टिकट के दाम। आपको बता दें, खबरों की माने तो पहले दिन आदि पुरुष ने 86.75 करोड़ की कमाई की थी। अमेरिका में बज रहे भारत के डंके का असर भारतीय शेयर बाजार पर इस कदर छाया कि उसने नया इतिहास ही रच दिया। जी हां, बुधवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रच दिया। बीएसआई का सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 63,588 के नए स्तर पर पहुंचा। 1 दिसंबर 2022 के बाद यह सेंसेक्स का नया रिकॉर्ड रहा।
वहीं आइए अब जानते हैं कि कहां और किन किन विभागों में भर्तियां निकली है। राजस्थान सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मचारी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। लैब टेक्नीशियन की 2007, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के कुल 1067 खाली पोस्ट को भरा जाएगा। आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को 12वीं पास होना जरूर। वहीं पुलिस में कांस्टेबल के 21,391 खाली पदों पर भर्तियों के आवेदन के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, ये भर्ती बिहार पुलिस की ओर से निकाली गई। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल के 52,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। इसके लिए 12वीं पास युवा आवेदन करने की योग्यता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी सहित कुल 901 विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के जरिए 28 जून से 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं।